इधर इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही 28 साल की अर्चना तिवारी पिछले 4 दिनों से लापता है। रक्षाबंधन के लिए कटनी लौटते समय वे नर्मदा एक्सप्रेस से अचानक लापता हो गए। अर्चना ने एसी कोच B3 में वर्थ नंबर 3 पर यात्रा शुरू की थी। आखिरी बार उनकी लोकेशन नर्मदापुरम में मिली थी। भोपाल तक परिजनों से फोन पर बात हुई है, लेकिन कटनी साउथ स्टेशन पहुंचने पर वे गायब थी, जबकि उसका बैग ट्रेन में ही मिला है। जीआरपी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है। वहीं इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, कटनी की रेल पुलिस भी लगातार तलाश में लगी हुई है। अर्चना तिवारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वे हॉस्टल से ऑरेंज ड्रेस में निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लगभग 4 दिन का समय बीत चुका है और अब तक युवती का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने यहाँ पर सर्चिंग भी तेज कर दी है। तो ट्रेन से ये युवती लापता है। अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अर्चना तिवारी की गुम इंसान की जानकारी मिली थी, जो जीआरपी में 0 पर कायम है। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली हैं और सिविल जज की तैयारी कर रही हैं इंदौर में। उनका लास्ट लोकेशन भोपाल मिला था, तो वो डायरी जो है अग्रिम जांच के लिए भोपाल गई हुई है। हम लोग यहाँ भी भोपाल से जो सूचना प्राप्त हुई थी और उनकी हुलिया के मुताबिक हम लोग यहाँ भी तलाश कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी बातचीत हुई है। परिजनों द्वारा ये बताया गया था सर कि कोई अगर इसकी सूचना हमें देगा तो हम उचित इनाम देंगे। इसलिए एक ऐसा मैसेज डाला गया है और उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उस बच्ची का पता चले और उनके हमने शाम के ही डायरी भोपाल के लिए रवाना कर दी। कल सुबह हमने बात किया था तो भोपाल टीआई साहब को डायरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि ये 10:20 का लास्ट लोकेशन CDR पे निकला है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में कमलापति में गाड़ी थी, तो वहाँ से उसकी जांच भोपाल और कमलापति से की जा रही है। अब वहाँ उतरी है, ट्रेन से नहीं उतरी है, तो वहाँ के कैमरा फुटेज वगैरह और जो रिजर्वेशन चार्ट में और यात्री हैं उनके आसपास के, उनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो बच्ची कहाँ उतरी है या कोई घटना दुर्घटना तो उसके साथ हुई है या नहीं हुई है। इसकी जानकारी अपन को जांच के दौरान ही मिल सकती है।